20वीं शताब्दी में सामाजिक क्रांति के क्रांतिवीर आदि हिंदू आंदोलन के जनक स्वामी अच्युतानंद जी का 92वां परिनिर्वाण दिवस स्वामी जी की समाधि स्थल थाना नजीराबाद के सामने भावभीनी श्रद्धांजलि रहुलन राव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई एवं समाधि स्थल पर वृक्षारोपण भी किया गया। सदियों से वंचित वर्गों को मानवीय व लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन में लगातार संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समतावादी आंदोलन में सक्रिय ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले कानपुर निवासी स्वामी अच्युतानंद का योगदान समाज के प्रति जीवन पर्यंत रहा है। 22 जुलाई 1933 को गिरधारी भगत के गोदाम ईदगाह बेनाझावर में अंतिम सांस ली। वहीं कार्यक्रम का संचालन रमेश चंद्र कुरील महामंत्री ने की। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से सर्वश्री मुन्ना लाल, अजय कुमार, आनंद गिरी, नवीन कुमार, शिव शंकर वर्मा, प्रकाश सोनकर, जय नारायण कुरील, आरपी गौतम, सुधीर धीमान, मोहन सिंह बंसल, सोमनाथ धनीराम आदि लोग उपस्थित रहे। नाम है आपका? हमारा नाम अनंत कुमार गिरी है। अनिवाद के विषय में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो गुरु हैं श्री रमेश चंद्र कुरील जी और इनके जो गुरु थे श्री राजेंद्र कुरील जी द्वारा ये मनाया जाता था। इनकी जो बातें हम लोग सुनते थे और जो इनकी एक दो किताबें जो इन्होंने हमसे प्रेषित की और हमने उसको पढ़ा जिज्ञासावश, तो उसको जब पढ़ने के बाद हमें जानकारी हो कि इतना बड़ा महापुरुष और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कर्णधार को दिया जैसे तमाम रत्न मिले हमको, लेकिन उनमें एक हीरे की एक अलग पहचान होती है। सोना चांदी के बीच में एक हीरा अलग पहचाना जाता है। इस तरह के एक रत्न को दिया वो श्री 108 अच्युतानंद जी महाराज जी थे, जिन्होंने ऐसे रत्न को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भेजा, जिन्होंने हमारे सारे दलित लोगों को, पिछड़े लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने का काम किया, अधिकार दिलाने का काम किया, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनकी पहचान कराई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अगर किसी ने, तो वो श्री अच्युतानंद जी महाराज के विषय में पढ़ाने का काम श्री रमेश चंद्र कुरील जी, श्री राजेंद्र कुरील जी और श्री जय नारायण कुरील जी ने हमको वो जिज्ञासु बनाया कि उनके विषय में मैं जानूँ, मैं पहचानूँ। उनके कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी किसी व्यक्ति को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और अगर समाज का सामना करना है किसी भी तरह से तो सबसे ज़रूरी शिक्षा है। जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सवाल नहीं उठा पाएंगे। जब आप शिक्षा के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं तब आप दूसरे के ऊपर सवाल उठाने का एक राइट रखते हैं। और उसके बाद तो हमारा इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा संविधान है कि अगर व्यक्ति उसको पढ़ ले तो समझ लीजिए जीवन का अमृत पढ़ लिया। जय नारायण जी, जो आज ये कार्यक्रम रखा है अच्युतानंद की श्रद्धांजलि सभा पे जो कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा रखा है, क्या है ये स्वामी अच्युतानंद स्मारक समिति के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आज से नहीं, कई सालों से, वर्षों से ये कार्यक्रम उन्होंने ही जिसकी नींव डाली। और सबसे पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कुरील थे, उसके बाद अनेक अध्यक्ष बनते रहे और इस कार्यक्रम को जो है अच्छा रूप देते रहे हम लोग। आज स्वामी अच्युतानंद परिनिर्वाण दिवस 52वां परिनिर्वाण दिवस आज हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। और यहाँ पे एक जो डॉक्टर बाबा जो स्वामी अच्युतानंद ने एक सम्मेलन किया था लखनऊ में सन 1930 में, तो वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नारा दिया था। वहाँ पे स्वामी अच्युतानंद भी थे, तो वहाँ पे एक नारा दिया था कि स्वामी अच्युतानंद विश्व विजेता जिंदाबाद का नारा उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था।